वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से दिनांक 5/9/2023 का महत्वपूर्ण अपडेट है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को संबोधित करते हुए, और जिसका विषय है कि विभाग में मंत्रालय सेवा का पुनर्गठन उपरांत अधिशेष मंत्रालय कर्मचारियों के साला दर्पण पर कार्यकरण के संबंध में जो भी निर्देश जारी किए गए, जो नवीन लेटेस्ट जो निर्देश है वो क्या है, और आपको खास करके पे मैनेजर पे उनका जो भी वेतन वगैरह आयरित करना है उसके संबंध में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है कि उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय के प्रासंगिक परिपत्र का अवलोकन करें। शासन के निर्देशानुसार विभाग में मंत्रालय संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने पर अधिशेष मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन आहरण के लिए जारी प्रासंगिक परिपत्र में स्पष्ट किया गया था कि नवीन स्वीकृत पद के सापेक्ष यदि कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी अधिक होने पर कार्यालय या संस्था में स्वीकृत अन्य समान उच्च ग्रेड पे के रिक्त पद से आहरित किए जावे। यानी कि मान लो अगर जैसे किसी विभाग में या किसी कार्यालय में स्वीकृत पद से अधिक कार्मिक हो जाते हैं और खास करके मंत्रालय कार्मिक हो जाते हैं, तो उसी मंत्रालय कार्मिकों का ही कोई उच्च पद है, ग्रेड पे का वाला है, उससे ही वेतन आहरित किए जाने। अन्य जैसे गैर शैक्षणिक या शैक्षिक जो पद है, तो उसमें जो गैर शैक्षिक पद या मंत्रालय वर्ग का जो भी पद है उसी से आपको वेतन आहरित किया जाना था। लेकिन इस संबंध में ध्यान में आया है कि उक्त प्रासंगिक परिपत्र के विपरीत संस्था प्रधानों द्वारा अधिशेष मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों को शैक्षिक कार्मिकों के विरुद्ध पदों के जो भी रिक्त पदों के विरुद्ध उन्हें साला दर्पण पर कार्य ग्रहण करवाया जाकर वेतन आहरित किया जा रहा है। मान लीजिए कि जैसे किसी विद्यालय में एलडीसी का पद नहीं है और कोई कार्मिक है, वो अगर एलडीसी का अगर कार्मिक है और उसका पद अगर नहीं है तो उसको यूडीसी के यानी मंत्रालय कर्मचारी के पद पर तो कार्यकरण करवा करके उसको तो आप वेतन आहरित कर सकते हैं। लेकिन किसी मंत्रालय कर्मचारी यानी एलडीसी यूडीसी को आप किसी शिक्षक के पद पे कार्यकरण करवा करके या उनके अगेंस्ट में अगर आप वेतन दे रहे हैं तो ये नियमानुसार गलत है, तो उनका वेतन है वो आहरित नहीं किया जाना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि विभाग में मंत्रालय संवर्ग के पुनर्गठन के उपरांत अधिशेष मंत्रालय सेवा के जिन कर्मचारियों को शैक्षिक पद के विरुद्ध साला दर्पण पर कार्यग्रहण बदलाते हुए वेतन आहरित किया जा रहा है, उनकी तत्काल साला दर्पण से पद विरुद्ध कार्यग्रहण सूचना विलोपित करते हुए मंत्रालय संवर्ग के समान या उच्च रिक्त पद पर ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाते हुए वेतन आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। यानी कि मान लो जैसे कोई कार्मिक है जो एलडीसी है लेकिन उस विद्यालय में एलडीसी का पद रिक्त या पद है ही नहीं, पोस्ट नहीं है, तो या तो उसको यूडीसी के पद से उसको वेतन देना है या उसके पद पे कार्यकरण करवा करके पद विरुद्ध है वेतन देना है। लेकिन किसी भी हालत में मंत्रालय के जो कर्मचारी है उनको शैक्षिक जो स्टाफ है उनके पदों पे आपको कार्यकरण नहीं करवाना है, या उनके जो भी हेड है, बजट हेड या उनका जो भी है पद है उससे आपको वेतन आहरित नहीं करना है। और अगर ऑनलाइन कार्यकरण आपने किसी एलडीसी को किसी शिक्षक के पद के विरुद्ध में अगर कार्यकरण करवाया है तो उसको तुरंत वापस कार्यकरण करते हुए इसकी जो सूचना है उसको सूचना विलोपित करते हुए मंत्रालय संवर्ग का जो भी समान या उच्च पद जो भी रिक्त है आपके कार्यालय में उस पर कार्यकरण करवा करके उसकी वेतन व्यवस्था है उसी पद से की जानी है। यानी कोई एलडीसी तो उसको यूडीसी के पद पे कार्यकरण करवा करके वेतन दे सकते हैं, लेकिन किसी शिक्षक के पद से कार्यकरण करवा के वेतन नहीं देना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, और ये जो भी आदेश है उप निदेशक प्रशासन बीकानेर की तरफ से और डिजिटल साइन किए हुए हैं इस पर, और ये रेफरेंस नंबर जो राजकाज के रेफरेंस नंबर ये है, ये यानी ऑथेंटिक आदेश है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि जो भी शिक्षा विभाग में मंत्रालय कर्मचारी है अगर उनको किसी शैक्षिक स्टाफ के पद के विरुद्ध में अगर कार्यकरण करवाया गया है या उनके पद के विरुद्ध में अगर वेतन दिया जा रहा है तो उसको तुरंत आपको अपडेट करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।